और अगर पापियों का नाश किया जाए तो फिर पूरी दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो पापियों का नाश करे, नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापी को बचा सके और पाप को खत्म कर सके। मेरे प्रियो, हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस जगत में आए, और वो क्यों आए? वो आए थे पापियों का नाश करने के लिए। और अगर मैं समझता हूँ, अगर पापियों का नाश किया जाए तो एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। वो कितना भी बड़ा अपने आप को मानता हो, कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा शास्त्री हो, फरीसी हो, पंडित हो, गुरु हो, कुछ भी हो, अपने आप में कुछ भी औधा क्यों ना रखता हो, मेरे प्रियो, मैं इस बात को जानता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर अपने आप को जांचे और परखे तो वो इस बात को पाएगा कि हाँ, उसने पाप कहीं ना कहीं तो उसने पाप किया है। कोई भी धर्म गुरु क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसने अपने पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं उसने पाप तो किया है, इसलिए वो क्या है? पापी है। और अगर पापियों का नाश किया जाए तो फिर पूरी दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। और अगर कोई बचेगा ही नहीं तो फिर ईश्वर किस काम का? अगर प्रजा ही ना हो तो राजा किस काम के लिए होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने जगत को बनाया, मनुष्यों को बनाया, सारी चीजों को बनाया। अगर वो सारी चीजों का नाश कर देगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर किस काम का? यीशु मसीह आया कि वो बचा सके, वो आया कि पाप को खत्म कर सके और पापी को बचा सके। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है कोई, तो बीमारी अगर है उसको, तो बीमार को खत्म नहीं करना है, बीमारी को खत्म करना है। अगर बीमार को खत्म कर देंगे तो फिर क्या फायदा? अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या कोई बीमारी से प्यार करता है? नहीं, लेकिन बीमार से तो करता है ना। वैसे ही यीशु मसीह पाप से प्यार नहीं करता, लेकिन पापी से तो करता है ना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया कि वो पापी को बचा सके। वो आया कि वो जगत को दंड की आज्ञा देने नहीं आया, सबको मार दो, सबको नाश कर दो। नहीं, यीशु मसीह आया कि वो सबको बचा सके। उसने कहा, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं फिर तुमको लेने के लिए आऊंगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह फिर आएगा। हम बाट जो रहे हैं उसकी, और हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में यीशु मसीह फिर आएगा हमें लेने के लिए। इसलिए अपने आप को तैयार कर लें और ये सुसमाचार लोगों तक फैलाएं कि यीशु मसीह पापियों का नाश करने नहीं, वरन पाप का नाश करने के लिए आया है। बहुत सारे लोग पापियों का नाश करने आए, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो आया वो पाप का नाश करने आया और पापी को बचाने के लिए आया है। क्योंकि यदि आपको पता है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे अभी आपको समझाया, कि एक बीमार को कोई नहीं चाहता कि बीमार खत्म हो, वो चाहता है कि बीमारी खत्म हो। अगर वो डॉक्टर के पास लेकर के किसी को जाता है तो वो ये करने नहीं जाता कि वो बीमार को ख़त्म करने के लिए जाता है कि डॉक्टर साहब ये व्यक्ति बीमार हो गया, इसे ख़त्म कर दो। नहीं, वो जाता है कि इसकी जो बीमारी है उससे ख़त्म करो, बीमार को बचाने के लिए जाता है। वैसे ही यीशु मसीह भी, जो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आया कि बीमार को नहीं बल्कि बीमारी यानी पाप को ख़त्म कर सके और पापी को यानी बीमार को बचा सके। तो इस सुसमाचार को लोगों तक फैलाएं
और बताएं लोगों को कि हमारा यीशु मसीह जो आया वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, वरन शैतान तो ये चाहता है कि वो सबको नाश करे, लेकिन यीशु मसीह आया कि वो चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। अगर आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप भी नाश नहीं होंगे। परमेश्वर आपको भी बचाएगा और आपके भी पाप को दूर करेगा और आपको भी बचा लेगा, क्योंकि वो पापी को खत्म करने नहीं बल्कि पाप को खत्म करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें और पाप से बचे रहें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत तायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।